वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बच्चों, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन आर डी शर्मा की सीरीज में। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है विच इज़ क्यूबिक, ओके, और आपको उसका एक ज़ीरो दे रखा है और कह रहा है बाकी के 2 ज़ीरो फाइंड आउट कीजिए। ओके, कैसे करेंगे बच्चों? दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें पता है सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए विच इज माइनस 13, प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए विच इज माइनस 20। ये आ गए हमारी दो चीजें। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे को अल्फा दे रखा है, वैल्यू डाल देते हैं -2 प्लस बीटा प्लस गामा विच इक्वल टू -13, देन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -11। एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई, यानी कि बीटा गामा में एक इक्वेशन आ गई -11। चलिए प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 अपॉन अल्फा विच इज -2, यानी कि ये आ गया प्लस का 10। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो तरीके हैं, या यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, या आप बीटा माइनस गामा की वैल्यू लेके आओ ट्रिक लगा के। ट्रिक मैंने आपको कई बार सिखाई हुई है, एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा गामा। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, ये मैं लीनियर इक्वेशन में भी सिखा चुका हूँ, ये मैं यहाँ पे फिर से सिखा रहा हूँ आपको। क्या आ जाएगी वैल्यू? बीटा प्लस गामा हमारे पास है -11 का स्क्वायर -4 इंटू 10। ओके बच्चों, ये हो जाएगा -121 -40। अब 121 में से 40 गए तो कितने बचे बच्चों? 81 बच गए। तो क्या आ गया, √81 विच इज इक्वल टू +-9। तो हमारे पास आ गया बीटा माइनस गामा +-9। तो बच्चों आपको दोनों बार ही सॉल्व करना है इसको। एक बार आपको लेना है बीटा प्लस गामा, तो लेना है -11। एक बार लेना है बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू +9 ले लेते हैं एक बारी, तो आंसर आ जाएगा 2 बीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2, तो बीटा आ गया आपका -1। ओके, बीटा -1 आ गया, तो गामा कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे -1 डाल देते हैं, +1 हो जाएगा वहाँ के, तो आ जाएगा -10। ओके बच्चों, दूसरी बार हम लेंगे। अभी हमने क्या लिया है? अभी हमने लिया है यहाँ पे बीटा माइनस गामा +9। अब हम -9 लेके सॉल्व करेंगे, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11, ये तो था ही, और बीटा माइनस गामा आपके हमने ले लिया -9। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये कैंसिल हो गया, 2 बीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये -11 था, ये आ गया -20, तो बीटा आपका आ जाएगा -20/2 विच इज इक्वल टू -10। तो गामा आपका आ जाएगा -1। देखिए, दो जीरोज आते हैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, दोनों सेम होंगी लेकिन रिवर्स हो सकती है। अगर ये -1 है तो ये -10 होगा, ये -10 है तो ये -1 होगा, यानी कि 3 जीरोज हमारे क्या क्या आ गए? एक -2 था ही, ओके, एक -10 आ गया, एक -1 आ गया, ये 3 जीरोज हमारे हो गए बच्चों। इसको करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि अगर ये -2 है, ओके बच्चों, अगर ये -2 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x -2 जो है +2, इसका फैक्टर होगा, यानी कि एक जीरो क्या है? -2, यानी कि x हम मान लेते हैं, x की एक वैल्यू क्या है? -2। तो क्या आ जाएगा? x + 2 = 0, यानी कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अब आपको क्या करना है? अब आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना है। लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और जो आंसर आएगा आपका वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके आप फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। ओके, ये था दूसरा तरीका। एक और तरीका है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती, आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से गामा की वैल्यू निकालेंगे विच इज 10 अपॉन बीटा, उठा के यहाँ पे डालेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों 3 मेथड मैंने आपको समझा दिया। ओके, और अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं याद कैसे करते हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। वो होता ही लॉन्ग डिवीजन से, उसका और कोई मेथड नहीं होता। तो अगली वीडियो जरूर देखना, आपको लॉन्ग डिवीजन भी समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, तीनों में से जो मेथड आपको समझ में आता है, जो अच्छे से समझ में आता है, उसकी प्रैक्टिस करके जाना। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर आएंगे।